अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब दोस्त खैर और खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूं मोहम्मद नसीर और आप देख रहे हैं नसीर टेक्निकल ऑलराउंडर। तो दोस्तों मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए कुछ ऐसी ज़बरदस्त वीडियो बनाऊं जो कि ऐसी वीडियो जो जिसका आपने कभी सोचा भी ना हो, और ऐसी वीडियो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। दोस्तों अक्सर हमारे पास टीवी जो होता है ना, वो बाद का ऐसा होता है कि उसकी कीट वगैरह गिरने की वजह से टूट जाती है, या उसका आईसी वगैरह या कोई ऐसा पार्ट्स होता है जो कि नहीं मिलता, तो जिसकी वजह से हमारी जो किट है ना वो ज़ाया हो जाती है, रद्दी हो जाती है। तो लोगों दोस्तों आपने उसको ज़ाया नहीं करना है, आपने उसको लाना है काम में। तो मैं दोस्तों आपके सामने इसी किट से अब आपके सामने इंशाल्लाह मोबाइल भी चार्जिंग करूँगा। मोबाइल ज़बरदस्त की तरीके से चार्जिंग करेगी, उसके अलावा बैटरी चार्जिंग करेगी, मोटर पंप वगैरह, फर्शी पंखा, लाइटें वगैरह सब कुछ आपको सामने चलाकर दिखाऊँगा। तो दोस्तों ये जो किट होता है ना, इसके ऊपर एक मेमोरी आईसी लगा होता है दोस्तों। वहाँ पर इसके जो 5 वोल्ट आ रहे होते हैं ना, वहाँ पर आपने मोबाइल किस तरह की कोई लीड काट के ना लगा लेनी है। तो दोस्तों उस पर आप बड़े ही मज़ेदार तरीके से इस पर मोबाइल जो है ना, चाहे सादा मोबाइल हो या टच मोबाइल, आप चार्जिंग कर सकते हैं। ठीक है ना। ये किट इस वक्त ऑन है, लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपने ये ख्याल रखना है कि ये जो फ्लाई बैक को 110 वोल्ट जाते हैं ना, ये दोस्तों आपने यहाँ से इसको काट देना प्रिंट को। ठीक है ना। यहाँ से फ्लाई बैक जो 4 नंबर पिन है वहाँ से इसको वोल्टेज बंद कर देने, ताकि हमारा जो 110 वोल्ट है ना वो हमारे फ़िलहाल किसी काम के नहीं है, उसको साइड पे कर देते हैं। उसके अलावा जितने भी वोल्ट है वो हमारे काम के हैं। तो दोस्तों ये 5 वोल्ट पर आप मोबाइल टच भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास इस तरह की कोई ख़राब MP3 पड़ी हुई है, तो उसके ये जैक उतार कर आप टीवी के एक साइड में लगा दें और यहाँ से 2 वो तारें निकाल कर यहाँ पर लगा लें। तो दोस्तों आपका ये मोबाइल जो है ना, अगर आपका टीवी सही चल रहा है तो उस तरीके से भी आप अपना मोबाइल जो है ना इस पर चार्जिंग कर सकते हैं, चाहे टीवी आपने बंद भी किया हुआ है, यहाँ पर वोल्ट आते रहते हैं। तो दोस्तों उसके अलावा आप इस 5 वोल्ट पर MP3 जो होती है, छोटी MP5 होती है, इस तरह की ये भी आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से चला सकते हैं। ये भी आपको लहदा जो है ना कोई और किट लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जो छोटी मोटर वगैरह वो भी 5 वोल्ट पर आप चला सकते हैं दोस्तों। उसके बाद इसकी होती हैं 25 वोल्ट। 25 वोल्ट पर दोस्तों आप चला सकते हैं बलिनो मोटर, जो फर्शी पंखा, कोई भी पंप वगैरह। ये मैं आपको साथ चला के चेक भी करवा देता हूँ। आप जो है ना, ये देखो दोस्तों, ये जो ज़बरदस्त तरीका है, मैं तजर्बा इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको पता चले कि वाकई ये ज़बरदस्त तरीके से इस पर फर्शी पंखा भी चलता है। मैंने खुद इसको चला के चेक किया हुआ है। मैं आपको उसके अलावा दोस्तों आप इस पर बैटरी जो 25 वोल्ट है ना, वहाँ पर आप बैटरी जो है ना ये इसको भी चार्जिंग कर सकते हैं। ज़बरदस्त तरीके से चार्जिंग होती है। कोई यहाँ पर डायोड लगा होता है, तो बेहतर है कि आप बैटरी की जो पॉजिटिव तार है वहाँ पर डायोड का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि बैटरी का करंट किट की तरफ ना आए। तो दोस्तों उसके अलावा जो है ना इसके जो आगे वोल्ट होते हैं ना, वो होते हैं आप इसके 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट पर दोस्तों आप MP3 जो टेप होती है एम्पलीफायर वाली, वो दोस्तों बड़े आराम से चला सकते हैं। उसके अलावा कोई भी लाइटें 12 वोल्ट वाली DC पर जितनी भी लाइटें होती हैं वो सारी के सारी यहाँ पर आराम से चल सकती हैं। ज़बरदस्त वोल्टेज, एम्पेयर भी अच्छे होते हैं, कोई इसमें मसला नहीं होता दोस्तों। उसके बाद 14 वोल्ट होते हैं। 14 वोल्ट पर दोस्तों आप इस पर चला सकते हैं जनाब DC पंखा। उसके अलावा जो आजकल चूल्हे जो आए हुए हैं, ये जिस पर ये पंखा लगा हुआ है इस तरह का, ये भी दोस्तों बड़े ही आराम से आप इस पर 12 वोल्ट पर चला सकते हैं। तो उसके अलावा ब्लोअर वगैरह जो होता है 12 वोल्ट वाला, वो भी आप इस पर आराम से चला सकते हैं। तो दोस्तों उसके अलावा आप इस पर कोई भी 12 वोल्ट वाली चीज़ है ना, वो दोस्तों आराम से आप इस पर चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज पूरे होते हैं। तो इसकी में कोई किस्म की रुकावट नहीं होती, एम्पेयर भी ज़बरदस्त होते हैं, तो किट हीट भी नहीं होती, बिल्कुल ज़बरदस्त होती। तो दोस्तों इसका ये जितनी भी चीज़ें आपको मैंने बताई है ना, आप वोल्टेज के हिसाब से आपके पास अगर कोई और भी चीज़ें हैं तो वो आप इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपने क्या करना है, आपने इसको किसी लकड़ी की डब्बी में इसको अच्छी तरह फिट कर लेना। ऐसी किट जो कि टीवी पर काम ना करती हो, यानी फारग हो, उसके लिए मैं कह रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप कोई चलता हुआ टीवी उसको ज़ाया कर दे। ऐसी किट जो कि आपके काम की ना हो, जो बिल्कुल टूट चुकी हो, ख़राब हो चुकी है, लेकिन उसके ये वोल्टेज बिल्कुल आ रहे हों। तो दोस्तों आपने इसको किसी लकड़ी की डब्बी में फ़िट कर लेना, और ये जितनी भी आपके मतलब जो भी आपकी तार होगी ना, वो दोस्तों आप इस बाहर निकाल लेना, और आप उसको वही उसी तरीके से आप वोल्टेज इसके इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये जो 110 वोल्ट है ये आपने ज़रूर काट देने हैं, क्योंकि हाई वोल्ट जो है ना वो आपने रोकने हैं, क्योंकि अगर हाई वोल्ट बनेंगे तो वो फ्लाई बैक वगैरह ऑन होगा तो वो भी अच्छा नहीं होगा, वो आपने ज़रूर काट देने। उसके अलावा जितने भी मैंने तरीके आपको बताए आप इसको बड़े ही आराम के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की मालूमाती वीडियो, उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर अच्छी लगे तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए इस तरह की मज़ीद वीडियो बनाता रहूँगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो इसके साथ मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।